अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये 2-3 दिन का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और आप लोगों को आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पहले दोनों बच्चियों की तबीयत ख़राब हुई, पहले मिन्हा की हुई, उसके बाद फिर इरा की हुई और अब मेरी हुई है। अच्छा, माँ तो माँ होती है ना, माँ की तबीयत ख़राब भी हो ना, फिर भी माँ ने जो है वो बच्चों का तो ख्याल रखना ही है ना। तो बस अल्लाह ताला हर किसी पे ना उनके माँ बाप का साया सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। क्योंकि जो नखरे और जो लाड आपके माँ बाप उठाते हैं ना, कोई भी नहीं उठाता। तो अल्लाह ताला हर औलाद पे उनके माँ बाप का साया सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये पुराना थोड़ा सा है मतलब व्लॉग। तो इरा तब ठीक थी तो मुझे कह रही थी कि ना मुझे चॉकलेट दो, इसके बाबा इसके लिए लाए थे। तो इसने कहा कि मुझे चॉकलेट दो, तो यहाँ मैंने इसको जी चॉकलेट निकाल के दी है। और उसके बाद ये अभी चलता है किचन में। किचन की हालत आप लोग देखें। आप लोग कहते हैं ना कि किचन की हालत जो है वो इस तरह की क्यों है। तो इस घर को बने हुए तकरीबन 30 साल होने वाले हैं। और 30 साल पहले जो घर बना था अभी भी वो वैसा ही। और फिर पहले जो यहाँ होती थी वो मासियाँ होती थी, अब तो हम खुद करते हैं ना। तो पहले जो होती थी ना वो मासियाँ होती थी। और मासियों का आपको पता है कि बेड़ा गर्क कर देती हैं घर का। और वो जदी पुश्ती थी इनकी, मतलब काफ़ी सारी बच्चियाँ भी थी और बाकी भी थी। तो वो जो है ना वो सारा देखती थी किचन वगैरह। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना कबाड़ा किया किचन का। तो इसलिए बाकी जो है, बाकी अब हम लोग करते तो हैं, लेकिन इंशाल्लाह घर को जो है जल्दी रेनोवेशन जो है वो घर की स्टार्ट करवानी है इंशाल्लाह। और ये आज ही मैं अपना रात का खाना खाने लगी थी। मैंने लिए हैं 2 कबाब और साथ में मैंने सलाद ले लिया था। और उसके बाद जी ये है अगले दिन का व्लॉग। और अभी जो जेठानी की बेटी है अबीहा, वो सो रही है हमारे रूम में, क्योंकि हमारे रूम में एसी चल रहा होता है। बच्चों की वजह से मैं चलाए रखती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को आदत बिल्कुल भी नहीं है गर्मी में रहने की। अच्छा, इरा तो फिर रह लेती है, लेकिन मीना, इरा बड़ी जो हो गई माशाल्लाह, लेकिन मीना बिल्कुल भी नहीं रहती। तो हसी भी सो रहे थे तो वो आई ना, मैंने कहा ऐसा करो आप इधर ही सो जाओ सुकून से। और क्योंकि कहती थी फिर चाची मुझे ना 4 बजे उठा देना, मैंने कहा चलो ठीक है मैं उठा दूँगी। तो वो जी वहाँ सो रही है। अभी मैंने उसके ऊपर कंबल दिया है। और यहाँ इरा जो है वो जाग रही है। इरा को मैं दोपहर को बिल्कुल भी नहीं सुलाती कि रात को मुझे तंग नहीं करेगी, लेकिन ये रात को भी जो है वो तंग कर लेती है। और यहाँ जी मैंने अपना बनाया है कहवा, और बहुत अच्छा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह इस महीने के एंड में जो है ना आपको वेट अपडेट दूंगी कि मेरा वेट कितना कम हुआ है। बस ये कहूँगी कि जब मैंने वेट मतलब डाइटिंग स्टार्ट किया ना तो मेरा वेट था 77। ठीक है, तो अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी एट द एंड ऑफ दिस मंथ कि मेरा वेट कितना ज़्यादा लूज़ हुआ है। अच्छा जी, यहाँ तो मैं अपने लिए बनाने लगी थी कहवा। और मैं 2 कप इसके पीती होती हूँ ज़्यादातर। वैसे एक पीती होती हूँ, लेकिन कभी कभी जो होता है वो मैं 2 भी पी लेती होती हूँ जब मुझे लग रहा हो कि हाँ मुझे पीना चाहिए। तो इसकी रेसिपी जो है मैं अपने दूसरे चैनल पर डाल चुकी हूँ। और मैंने आपको अभी बताया कि मैंने 77 kg अब मेरा वेट था जब मैंने ये डाइटिंग स्टार्ट किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वेट लूज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो रही हूँ। और इंशाल्लाह आहिस्ता ऐसे ही चला जाएगा। और ये वाला कहवा मैं मस्ट पीती हूँ, बेशक मुझे जितनी मर्ज़ी भूख लगी हो, लेकिन मैं ये कहवा घंटा आधा घंटा पहले लाजमी पीती हूँ। आप लोग भी पिए, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसकी रेसिपी मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाली हुई है। तो अगर आप लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उस वीडियो का। लाजमी जाके देखिए। आप यकीन करें, जिनका चेहरा मोटा होता है, डबल चिन होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कहवा। तो अगर आप चाहें तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं। लेकिन आप यकीन करें, जब मैं डाइटिंग कर रही होती ना, मैं वैसे ही मीठा नहीं खाती। और जब मैं डाइटिंग कर रही होती हूँ ना, तो फिर तो मैं बिल्कुल भी जो है ना वो मीठा खाती ही नहीं हूँ ना। तो यहाँ जी अभी बहावलपुर में थोड़ी थोड़ी आंधी भी नहीं, मतलब हवा चल रही थी अच्छी अच्छी, तो आंधी भी थी। और आप काले बादल देखिए कितने ज़्यादा आए हुए हैं। तो मैं जी बाहर आ गई थी कि चलो बाहर चलती हूँ, बाहर जाकर ना अपना सुकून से बैठ के जो है वो कहवा पीती हूँ। तो यहाँ मैं बाहर आई हुई थी। अच्छा, मैंने लास्ट व्लॉग शेयर किया ना, तो सब ने मुझे कहा तुम काफिर हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, और तुमने जो है वो बर्थडे कर लिया मुहर्रम में, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम काफिर हो, तुम अपना मज़हब बदल लो, ये वो। तो मुझे ये बताया कहाँ आपने देखा कि मैंने तूती बाजे बजाए हैं और बर्थडे की है। ठीक हो गया। और मैंने जो है मतलब घर में एक जैसे गेट टुगेदर होती है, सिस्टर ने वैसे सबको बुला के खाना जो है वो खिलाया था। ये नहीं था कि तूतियाँ बाजे बजा के हम लोगों ने जो है पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लिया था और जो है बर्थडे की थी। नहीं, ज़ाहिर बात है मुहर्रम में हम भी एहतराम करते हैं। बेशक हम लोग मातम नहीं करते, लेकिन एहतराम जो है वो तो हर
कोई करता है, सुन्नी हो, वहाबी हो, जो भी हो, वो मुहर्रम का एहतराम ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कुछ औरतें जो है वो आके बहुत ज़्यादा कहती हैं कि आप तो मुसलमान ही नहीं हैं, आपको मुसलमान नहीं है, ये है वो है, तो मेरा ख़्याल है कि हर किसी ने अपना जवाब अल्लाह ताला को खुद देना है जाके, किसी और ने उसकी जगह नहीं देना। तो हम ना पहले अपने गिरबान में झांक के बनिस्बत दूसरों को कहने के, क्योंकि हर कोई अपनी कब्र में जाके खुद अल्लाह ताला को जवाब देगा, किसी ने भी किसी का जवाब जो है वो नहीं देना। ऐसा ही है ना। तो मुझे भी पता है, और आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा इरा की बर्थडे बिल्कुल मुहर्रम के दिनों में थी, 18 अगस्त को के करीब, 18 अगस्त को इरा की बर्थडे होती है और इसी को मुहर्रम था। तो मैंने इरा की बर्थडे लेट की थी, मैंने नहीं की थी मुहर्रम में, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं। हम ज़ाहिर बात है पीट पीट के अपना गम नहीं बताते, लेकिन जो है हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे भी वो वैसे ही थे जैसे कि वो आपके हैं, जैसे कि वो आपको प्यारे हैं, वैसे ही वो हमें भी प्यारे थे। तो बस यही बात है। और बाकी मैं मजहबी बहस में पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि हर किसी ने अल्लाह ताला को अपना जवाब जो है वो खुद जाके देना है। और यहाँ जी मैंने मीना के कपड़े निकाले थे, और आज मैं वो वाले कपड़े जो है इसके निकाल रही हूँ, जो कि बिल्कुल भी नहीं मैंने इसको पहनाने। अच्छा, कुछ तो सूट ऐसे हैं जो कि इसने एक एक या दो दो दफ़ा पहने, और एक दो सूट तो ऐसे हैं जो कि इसने पहने ही नहीं हुए। तो ये बिल्कुल न्यू बॉर्न साइज़ है, तो मैं दे रही हूँ। हालांकि मुझे देते हुए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं वो चीज़ अपने पास क्यों रखूँ जो कि मेरे काम ही नहीं आती। बच्ची बड़ी हो गई है तो अल्लाह ताला ने ये देखें आप, बिल्कुल न्यू ड्रेस है। तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला को मैंने जाके जवाब भी देना है कि मैंने दिए क्यों नहीं, अपने पास क्यों रखे। तो ये जी इतने सारे जो कपड़े आप सामने देख रहे हैं, ये मैंने निकाले हैं देने के लिए। और सिर्फ मैंने मीना के वो कपड़े रखे हैं जो कि वाकई ही जो है मतलब यूज़ में आने हैं, उसके सिर्फ वही वाले कपड़े रखे हैं। बाकी जो है वो मैं दे दूँगी, डोनेट कर दूँगी। और अम्मी के घर जो मासी आती है ना काम करने वाली, तो अम्मी कह रही थी कि उसने मांगे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जी ये मीना की ये वाली जो बड़ी ड्रॉर है ये भी सेट हो गई। ये मैंने मीना की बनाई हुई है, इसमें इरा का मैंने कोई भी सामान नहीं रखा हुआ, क्योंकि इरा की पहले ही ऑलरेडी बाहर बहुत बड़ी अलमारी है उसकी। तो जी ये है मेरा ब्रेकफास्ट। और यहाँ मैं अपने लिए 2 ब्राउन ब्रेड लिए हैं, साथ में अंडा एक बनाती हूँ, आधा अंडा रख लेती हूँ उसके अंदर, आधा प्लेट के अंदर रख के बाद में चम्मच से खा लेती हूँ। और आपको जैसा मैंने बताया कि दोनों बेटियों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने इन दोनों को सुलाया था और हसीब भी सो रहे थे, तो फिर मैं अपना नाश्ता करने लगी थी। अच्छा, अभी ना कुछ दिन पहले मैं 2 ब्रेड ले रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल 1 ब्रेड पर आ गई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह भूख बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि जिनसे मैंने डाइट प्लान लिया उनका डाइट प्लान बहुत अच्छा होता है। आप भी चाहें तो आप भी उनसे डाइट प्लान ले सकते हैं, उनके नंबर जो है जिन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और जी ये जो है यहाँ मैं आई थी किचन में। अच्छा, माओ को वहम हो जाता है। अच्छा, मैंने ना 2-3 दिन से ना मीना वगैरह के ना फीडर बॉयल नहीं किए थे, तो बस मुझे यही वहम था कि शायद फीडर बॉयल ना करने की वजह से ये बीमार हुई हैं। तो यहाँ जी मैं इनकी फीडर बॉयल कर रही हूँ। दोनों बहनों का जो है वो दूध भी गर्म हो रहा है। साथ में ये दूध जो था ये मैंने रानी बाजी के लिए गर्म किया था, क्योंकि इरा बिल्कुल भी आजकल दूध नहीं पी रही, तो मैंने कहा फ्रीज़ करने से अच्छा है मैं रानी बाजी को गर्म करके दे दिया करूँ, क्योंकि इससे ये है कि उनके मुँह में चला जाएगा, उनके बच्चे पी लेंगे, तो चलो कुछ दुआएँ मिल जाएंगी, क्योंकि मैं दूध नहीं पीती और हसीब तो बिल्कुल ही नहीं पीते ना। तो बस जी अभी मैं ये काम करूँगी, इन कामों से फ्री होकर मिलती है आपसे कल वाले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इरा हसीब को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।